सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में हम आज निर्गमन की पुस्तक को हम देखेंगे। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स को जरूर नीचे जरूर लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। निर्गमन की पुस्तक बाइबल के दूसरा पुस्तक है, पुराने नियम का दूसरा पुस्तक है। 5 ग्रंथों में जो कि पेंटाटुक जिसे हम कहते हैं उसका दूसरा पुस्तक है। निर्गमन यानी यात्रा शुरू करना, यानी यात्रा के शब्दों में ही आता है निर्गमन का जो शब्द है। एक्सोडस जिसके यानी एक जगह से दूसरा जगह का पालन करने के विषय में, पलायन करने के विषय में बात किया गया है। इसके थीम के बारे में अगर हम देखें, इजराइल का शुरुआत यानी किस तरीके से इजराइल का आरंभ होता है, एक जाति के रूप में, एक देश के रूप में, और परमेश्वर का विश्वास योग्यता और परमेश्वर का नाम और उसका आदर और 10 आज्ञाओं के विषय में हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका थीम के अंदर हम और भी बातों को देखेंगे, जैसे कि परमेश्वर जो है 2 प्रकार के लोगों से जो है वो संबंध करते हैं। नंबर 1 इजराइल से, जो कि जिसके विषय में प्रभु ने उत्पत्ति किताब से वादा किया था, और दूसरा उन लोगों से जो इजराइल के विरोध हैं या जिनके लिए इजराइल को वादा किया है उन लोगों से, यानी अन्य देवी देवता और अन्य जातियों से और अलग अलग राज्य से जो है परमेश्वर उनके साथ जो है व्यवहार करते हैं। उसका निर्गमन पुस्तक को 2 भागों में बांटा जा सकता है। निर्गमन का पुस्तक 1 से लेकर 19वें अध्याय तक परमेश्वर का छुड़ौती का काम, यानी मिस्र से इजराइल को कनान के ओर मतलब निकालने के काम जो है हम देख सकते हैं। दूसरा 20 अध्याय से लेकर अब 40वें अध्याय तक परमेश्वर और इजराइल के साथ संबंध के विषय में हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका आउटलाइन स्टोरी के बारे में अगर हम समझे, जैसे मैंने कहा था कि इसका 2 भाग है। पहला भाग में हम देख सकते हैं परमेश्वर जो है मूसा को अपने लोगों के बीच में भेज रहे हैं और 10 जो विपत्तियों को मिस्र देशियों के ऊपर भेजते हैं। फिर लाल समुद्र, और परमेश्वर जो है सिनाई पर्वत की ओर जो है अपने लोगों को लाल समुद्र के द्वारा जो है लेके जाते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा भाग में कि परमेश्वर का व्यवस्था, जब प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा के द्वारा अपनी व्यवस्था को देते हैं और लोग जो है उसको मानने के लिए अंगीकार करते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर को, इसकी व्यवस्था को मानेंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर जो है कि उन्हें एक तंबू बनाने के विषय में बात करते हैं, यानी पहला एक परमेश्वर का आराधना आलय बनाने के विषय में बात करते हैं। फिर तुरंत बाद ही हम देखते हैं कि इजराइल जो है कुछ ही दिनों के अंदर ही परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं, प्रभु की व्यवस्था को छोड़ देते हैं और वो जो है उस बछड़े को, जो सोने से मूर्ति बनाया हुआ उस बछड़े को मारने लगते हैं। फिर परमेश्वर उन पर गुस्सा करते हैं, फिर वो उन्हें क्षमा करते हैं, फिर से उस आज्ञाओं की पट्टी को उन्हें लिख के देते हैं। और हम यहाँ पर 2 बातों को देख सकते हैं। पहला भाग में 10 विपत्ति के बारे में हम देख सकते हैं और दूसरा भाग में 10 आज्ञाओं के विषय में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और वो 10 विपत्ति जो है उन मिस्र देश के उन देवी देवताओं पर हुई थी, और ये 10 आज्ञा जो है परमेश्वर के निजी लोग, जिसको परमेश्वर ने जिन्हें छुड़ाया है, जिनको अपनाया है, उनको उसमें बनाए रखने के लिए, यानी परमेश्वर की करीबी में बनाए रखने के लिए इन आज्ञाओं को उनको दिया है। निर्गमन के रूपरेखा के बारे में अगर हम अध्याय के बारे में हम देखें तो पहला अध्याय में किस तरीके से इजराइल का जो विकसित होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है और कैसे वो गुलामी में होते हैं और परमेश्वर किस तरीके से वो पुकारते हैं। दूसरा अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक मूसा का जन्म और मूसा का जो है परमेश्वर से मिलना और फिर से मिस्र देश में आना, उसके बारे में हम देखते हैं। 5 अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक 10 विपत्तियों को देखते हैं। पहला जो फसह को देखते हैं और एक्सोडस, यानी वहाँ से लोग जो है मिस्र देश से निकलते हुए हम इस 12 अध्याय तक हम देख सकते हैं। 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक जो है वो मिस्र देश से कहाँ तक, सिनाई पर्वत तक पहुँचने का उस जो यात्रा को हम वहाँ पे देख सकते हैं। 19वें अध्याय से लेकर 31वें अध्याय तक जो है परमेश्वर मूसा से उस पर्वत में रहकर बात करते हैं और उसको व्यवस्था को किताब मतलब व्यवस्था के बारे में समझाते हैं और तमाम उन मंदिर बनाने के विषय में, तंबू बनाने के विषय में योजनाएं जो है उसको देते हैं। 32वें अध्याय में
लोगों की पाप के विषय में हम देखते हैं, जो बलि जो बछड़े को, जो सोने की बछड़े को बनवाकर अपने लिए वो आगे जाते हैं। फिर 33वें अध्याय से लेकर 34वें अध्याय तक परमेश्वर का जो परमेश्वर से मूसा फिर से प्रार्थना करता है और फिर से परमेश्वर जो है उन पट्टियों को 10 आज्ञाओं की इस पट्टियों को लिख के उन्हें देते हैं। और 35 से लेकर 40वें अध्याय तक और वो तंबू को बनाते हुए देख सकते हैं और बनाने के लिए जो जो प्रक्रिया, जो काम है, किस तरीके से हुआ है, उन सारे विषय में इस निर्गमन के इस अध्याय में हम देख सकते हैं। अगर निर्गमन के अंदर से मसीह यीशु को देखना है तो यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जहाँ पर मसीह यीशु के चिन्ह के रूप में मसीह यीशु को प्रज्वलित करता है। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि वो झाड़ी, जहाँ जिस झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने मूसा से बात किया था, और दूसरा जो पहला फसका जो है पासओवर लैम्प, यानी जो हमारे लिए मारा गया, वो बछड़े के विषय में देख सकते हैं। और वखमीरी रोटी के बारे में बात कर सकते हैं और परमेश्वर का आग और बादल के उस खंबे के बारे में देख सकते हैं, महिमा जो हमेशा उनके साथ साथ चलता रहा। और जिस तरीके से वो लाल समुद्र को क्रॉस करते हैं, तो पानी का 2 भाग होना और वो उसमें से निकलना, और जो कि उद्धार और सैल्वेशन को, बपतिस्मा को दिखाता है। और स्वर्गीय मन्ना जो कि यीशु मसीह को दर्शाता है। पानी का जो झरने, जो चट्टान से पानी निकलना, यानी हमारे जीवन के जल जो यीशु मसीह है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, जिसको हम मसीह यीशु को इस निर्गमन की पुस्तक से हम देख सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर मुख्य कुछ बातें हैं। कितने जो लोग हैं मिस्र देश से निकले हैं, अगर उसके बारे में अगर संख्या को अगर हम देखें तो बाइबल में एक ही बात में लिखा है कि 6 लाख पुरुष निकले थे। इसका मतलब ये है क्या सिर्फ पुरुष निकले थे? नहीं, जो कि पुरुष मतलब बाइबल के अनुसार या जिस तरीके संख्या लिखी गई है उस संख्या के लिखने के अनुसार पुरुषों को इस तरह से माना जाते हैं, यानी 20 से लेकर 40 के आयु में जितने आदमी हैं या पुरुष हैं उन्हें पुरुष माना जाता है। 40 के बाद जो है वरिष्ठ कहला जाता है। तो यहाँ पर और दूसरा उन लोगों को भी गिनते हैं जो फौज में है या सेना में है, भर्ती हो जाते हैं, उन्हें पुरुष के शब्द में कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम सीधी तौर पर जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से अगर हम देखें, 6 लाख पुरुष अगर उनको शादी हुआ है तो उनके पत्नियां यानी 12 लाख। अगर उस समय पे एक परिवार में कम से कम 4 या 5 बच्चे होते थे, अगर हम दो बच्चे के हिसाब से अगर हम एक परिवार में जोड़ते हैं, 6 लाख परिवार में से दो और जोड़ लेंगे तो ये 6 लाख आदमियां, 6 लाख स्त्रियां और 12 लाख के करीब जो है बच्चे, यानी करीबन ये 24 लाख के लोग जो हैं वहाँ से निकले हैं। अगर उनको भी जोड़े, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग वरिष्ठ हैं और जो लोग जो है उनके साथ काम करने वाले, इन सबको अगर जोड़ाया जाए तो इतिहासक कहते हैं कि कम से कम 30 से लेकर 35 लाख लोग जो हैं एक ही दिन में मिस्र देश से निकले हैं। दूसरा, मिस्र देश से कनान का यात्रा के समय को अगर हम देखें, अगर उस बाइबल के समय के अनुसार अगर कोई पैदल, क्योंकि उस समय अधिकतर पैदल या घोड़े पर या गधे पर या ऊंट पर चलते थे, तो उसी हिसाब से 40 दिन और रात जो है उन्हें पहुंचने में लगता है। अगर मिस्र देश से कनान की दूरी की बात करें तो 8,400 किलोमीटर है। और तीसरी बात, कितने चमत्कार परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए किया था। काफ़ी चमत्कार है, जैसे कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आगे भेज देते हैं और अपना जो आग और बादल के खंबे के साथ उनके संग रहते हैं, और ऐसे एक आंधी भेजते हैं कि जिसे लाल समुद्र 2 भाग हो जाए, और जो है उसी लाल समुद्र में मिस्र और उसकी सेना को जो है वापस उन्हें बिठा देते हैं, और उस मारा की जो पानी को, कड़वा पानी को जो है मीठा में बदल देते हैं। उनके लिए मन्ना स्वर्ग से भेजते हैं और उनके लिए जो है जो तितरें जो है पक्षी जो है उनके लिए खाने को देते हैं मीट के रूप में, और 2 बार चट्टान से पानी देते हैं, और अमलेकी की सेना को परमेश्वर जो है उन्हें हराते हैं, और परमेश्वर सिनाई पर्वत से इजरायलियों से आमने सामने बात करते हैं। तो इससे भी और भी बातें हैं जो कि जो मुख्य बातें हैं जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर निर्गमन की पुस्तक से अगर कुछ फैक्ट्स को अगर हम देखें तो निर्गमन की पुस्तक के अंदर जैसे मूसा से परमेश्वर ने बात किया है, उस झाड़ी जो है आज भी मौजूद है करके इजराइल के अंदर हम देख सकते हैं। और
परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग किया है और लाल समुद्र के बारे में कई प्रकार के थियरी है उस समय से लेकर आज के समय का जो लाल समुद्र का। पर इतिहासकार का ये मानना है कि कम से कम 350 से लेकर 400 मीटर की गहराई है लाल समुद्र का। दुनिया का पहला पोर्टेबल टेम्पल, यानी कभी भी कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ऐसा एक मंदिर को इजराइल के लिए परमेश्वर ने पहली बार दिया था। आज भी इजराइल तैयार है, अगर उन्हें यरूशलेम मिल जाए तो आज अगले दिन ही यानी एक ही रात में भी वो अपने मंदिर को बनाकर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से सीखा है। और मिराकुलस फूड यानी स्वर्ग से जो मन्ना जो उन्हें मिला है वो आज तक किसी को ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया गया। केवल हम निर्गमन की पुस्तक में ही हम देख सकते हैं। अगर अब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और आगे लोगों को इसको बारे में बताएं और ज़रूर हमारा अपने कमेंट को इसमें ज़रूर हमें दें। इस निर्गमन की पुस्तक से हम अपने जीवन के लिए हम क्या सीखते हैं? निर्गमन की पुस्तक से परमेश्वर की विश्वास योग्यता, यानी जिस बात को परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से कहा था उसे परमेश्वर जो है 400 साल बीतने के बाद भी उसने नहीं भूला। अपने लोगों को मिस्र देश से गुलामी से उन्हें वादे के देश पे वो लेकर गया। वो परमेश्वर आज हमारे लिए भी वादा के पक्का है, आप कभी भूलता नहीं, अपने प्रॉमिस को कभी भी भूल देगा नहीं, उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। नंबर 2, परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ वो अच्छे एक संबंध बनाए, हमारे साथ एक अच्छे रिलेशन में रहे, जैसे वो हमारे पिता है, हम उसके बेटे हैं या उसकी बेटियां हैं। परमेश्वर दयावंत है, वो ज़रूर दंड ज़रूर देता तो है, पर परमेश्वर दयालु भी है कि हमारी गलतियों को वो यीशु मसीह के नाम में क्षमा करता है। और चौथा जो है कि हमारे लिए एक आशा है, हमारे लिए एक भविष्य है, हम कभी भी निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह में हमारे लिए आशा है। तो इस निर्गमन की पुस्तक से आपके लिए कुछ सवाल है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो। मूसा का नाम का मतलब क्या है, जो कि बाइबल के पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय के अंदर आप निर्गमन में आप देख सकते हैं। और परमेश्वर का नाम जो निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने नाम को घोषित किया है, तो उसके बारे में क्या क्या नाम प्रभु ने कहा है और उसका मतलब क्या है उसको लिखें। और तीसरा कि उनको इजरायलियों को मरुभूमि में यानी जंगल में परमेश्वर ने चट्टान से पानी दिया है, वो कौन सा जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने चट्टान से उनको पानी दिया है। इन सवालों को हमें लिख के भेजें ताकि हम देख सकें कि आप प्रभु में पढ़ते हुए हम मिलकर हम बढ़ सकें। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज।